हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, मैरिड भी हो सकते हो आप इस इंसान से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो। क्रश भी हो सकते हैं आपके। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ना, स्पेशली इन रिलेशनशिप, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पर्सन किस एनर्जी में है राइट नाउ में। रिजेक्शन मोड पर हैं अभी इस समय ना। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर दे डोंट वांट एनीथिंग। कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी चीज़ इस इंसान को ऐसे लग रही है कि क्यों ही आ रही है इनकी तरफ, या कोई प्रपोजल आ रहा है, या किसी तरीके के लोग जो हैं, जो आसपास फैमिली के भी लोग हैं या फ्रेंड्स भी हैं, अगर किसी तरीके से कोई इनको अप्रोच कर रहा है तो इनको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ ऐसी चीज़ों में व्यस्त है जो इसके लिए शायद अभी के लिए इतने ज़रूरी नहीं है, और जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको ये निगलेक्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आ रही हैं जो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आनी चाहिए इनकी लाइफ में, बट इनको लग रहा है कि नहीं, वो नहीं आ रहा जो ये चाह रहे हैं। वो चीज़ें नहीं अवेलेबल हो रही हैं जो इनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। वो डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है जो इनकी डिज़ायर पूरी होनी चाहिए। जबकि इस इंसान ने, जब तक आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आपको कैसे पता वो आपके लिए है भी या नहीं है। आप तो दूर से ही, वो ना, दूर से देख के अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात चल रही है यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जहाँ पर ये शायद हर समय शिकायत वाले मूड में रह रहे हैं, और जो भी चीज़ इस इंसान की तरफ आ रही है इसको लग रहा है ये मेरे लिए नहीं बनी है। ये नो वाली एनर्जी में है कि ये शायद मेरे लिए नहीं है, ये शायद मुझे नहीं चाहिए, ये शायद मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो ये एक रिजेक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर डिसाइडिंग समथिंग। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ना अग्रेसिव मोड में कुछ डिसाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ईगोइस्टिक वे में कुछ डिसाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अभी राइट नाउ में एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर ये बहुत नेगेटिव माइंडसेट से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और हर चीज़ में इनकी ईगो, इनका कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड सामने ज़्यादा दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों से डरे हुए हैं जिसकी वजह से वो ईगो साइड ज़्यादा इस टाइम पर एक्टिव है, क्योंकि जो इंसान डरा हुआ होता है ना वो ज़्यादा ईगो में रहता है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। सी द कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना, एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर सब कुछ, कुछ नहीं चाहिए इनको। इनको पीस चाहिए बस। इनको अपनी लाइफ में जैसा ये चल रहा है, जैसा भी इनकी लाइफ में चल रहा है, इनको उसी में रहना है। इनको उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। हेल्थ भी हो सकती है, ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है मुझे हेल्थ भी इनकी। ठीक है, एडिक्शंस वगैरह दिख रहे हैं। पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं राइट नाउ में। क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव 2 ऑफ कप्स, और जैसे ही मैंने 2 ऑफ कप्स ऐसे आपको शो करना चाहा तो आई जस्ट सॉ ट्रिपल 3। सो क्लेम इट। ठीक है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर सोल लेवल पर कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। कि जैसे उस इंसान को लगता है कि चाहे आप कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो, चाहे ये आपसे कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो, सोल तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिली है। कभी तो आप कहीं मिले हो। सोल पहचानती है, क्योंकि सोल के लिए तो सिर्फ शरीर चेंज हो रहा है ना। आत्मा तो, वो तो हर लाइफ में जो है जी रही है। आत्मा नहीं मरती है ना, सिर्फ शरीर बदलता है। तो सोल कहीं ना कहीं पहचानती है। उसको ये लगता है कि मैं कहीं से तो इस इंसान को पहचानता हूँ, कहीं से तो इस इंसान को पहचानती हूँ मैं, कुछ तो है कनेक्टिविटी इस इंसान के साथ। और ये एक ऐसा हो सकता है, एक नॉर्थ से है, एक साउथ से है। जस्ट एक एग्जाम्पल दे दूं कि मतलब इतने दूरियों से हो आप, इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जान पहचान है, कुछ तो कनेक्टिविटी है, कोई तो कनेक्शन है जो, मतलब इस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, इस इंसान के बिना एक अकेलापन सा लगता है। और जो मैंने बोला भी है कि 4 ऑफ कप्स में मुझे वो रिजेक्शन मोड पर दिख रहे हैं कि उनको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में अभी, है ना। माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, गॉड ब्लेस यू।
ऑफर्स हैं इनके पास, ऐसा नहीं है ऑफर्स नहीं है। आप, मैंने अभी आपको 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी दिखाई, उसमें 3 कप उसके सामने रखे हुए हैं, बट उसको कुछ अच्छे नहीं लग रही हैं चीजें, है ना। तो ऑप्शंस हैं उसके बाद पास, बट फिर भी वो ऑप्शंस में से आपकी तरफ अट्रैक्शन, आपकी तरफ वो इमोशनल कंफर्ट या आपके लिए वो बॉन्ड जो है उसको फील होता है। दे फील कहीं ना कहीं एक चेन से कनेक्टेड हुआ, मतलब एक चेन बंधी हुई है जो टूट नहीं रही है। कॉर्ड कटिंग वाली बात है कि कॉर्ड कटिंग हो नहीं पा रही है आपसे, ठीक है। और मैंने जैसे कहा भी है कि डिफरेंसेस हैं आप दोनों में, इसमें भी कार्ड, दोनों कार्ड्स में डिफरेंसेस दिखाए गए हैं कि डिफरेंट हो आप एक दूसरे से, बट फिर भी टेम्पटेड हैं और एडिक्टेड हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिखती है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान ना आपकी कद्र आपके जाने के बाद समझ रहा है। आपकी आपके साथ अगर बैक स्टेपिंग करी या आपके साथ चीट किया, बिट्रेल किया, तो अब उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में ना ये थोड़ा सा है कि एक उसे एक गलती हुई है, क्योंकि वो अभी भी पीछे ही मुड़कर देख रहा है इंसान, आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना। तो आगे बढ़ने के बावजूद भी वो पीछे ही देख रहा है कि कहीं ना कहीं उसका आपसे तो कुछ कनेक्टिविटी है, और कहीं ना कहीं आपके लिए उसने कुछ गलत कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक चॉइस बना रहे हैं रिकंसिलेशन के बारे में, क्योंकि आपके बीच में चीज़ें डेड हो चुकी हैं, रिश्ता डेड हो चुका है, बट वो उसको रिकंसाइल करने के बारे में या सिचुएशन को कहीं ना कहीं ठीक करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेपरेशन हो चुका है, सेपरेशन तो आपके बीच में हो चुका है, और इस इंसान को लग रहा है कि रिकंसाइल किया जा सकता है, ठीक है। मैंने अभी कुछ डिवाइन टाइमिंग के रिगार्डिंग बात करी थी, याद है आपको? मैंने अभी इसकी एनर्जी में बात करी थी कि कुछ चीज़ें इसकी तरफ आ रही हैं डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, कुछ चीज़ें इसको मिल रही है, बट शायद ये रिजेक्शन मोड पर है। देखो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी आया है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में चॉइसेस थी, बट इनकी चॉइसेस पे से आपने ऑप्शंस में से ना, आपने ऑप्शन बनने से अच्छा है कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ, ऐसा आपने आपने इस चीज़ को डिसाइड किया। आप इसकी लाइफ से चले गए, इसको फ्री छोड़ दिया, जहाँ पर अब इस इंसान को लग रहा है कि आपने जो इस इंसान के लिए इतना टाइम दिया, आपने जो इस इंसान के लिए हो सकता है वेट किया, इसके रिस्पॉन्स के लिए वेट किया, वो रिस्पॉन्स को आपकी तरफ लेकर आना चाहिए। और दूसरा, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना। आप गिड़गिड़ाए नहीं, आपने चेज नहीं किया, आपने इस इंसान को स्पेस दिया, और वहाँ वो स्पेस इस इंसान को, वो पॉज आपके रिश्ते का इस इंसान को कहीं ना कहीं ये समझा गया है कि यस, आप वो हो जो उसके लिए ट्रू पर्सन हो, और बाकी जो लोग हैं वो शायद वो इनके साथ किसी फायदे की वजह से बंधे हुए हैं, या इनके साथ कहीं ना कहीं वो भी चॉइसेस का ही, ऑप्शंस का ही गेम खेल रहे हैं, या किसी ने इनको बिट्रे किया है, जहां पर इस इंसान को आपकी वर्थ और वैल्यू का समझ में आया है, ठीक है। मुझे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना बार बार एनर्जी आ रही है। मैं एक कार्ड लूंगी कि मुझे ये सोशल मीडिया वाला चैनलिंग क्यों हो रहा है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी रीडिंग के लिए। मेरे को सोशल मीडिया बार बार ना प्रॉपर मैसेज नहीं आ रहा है, बट सोशल मीडिया बार बार आ रहा है मुंह पे ना। द एट ऑफ वॉन्ड्स ये आपको चेकआउट कर रहे हैं, पहली बात तो ये। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से ना ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है, ताकि वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो और वहां से आप लोगों के बीच में ग्रोथ हो रिश्ते की। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन हो सकता है सक्सेस चाह रहे हैं, रिकॉग्निशन चाह रहे हैं इस रिश्ते की, हो सकता है इस रिश्ते को रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया है, या इस रिश्ते के लिए जो है कहीं ना कहीं एफर्ट्स ये कर चुके हैं, जिसकी अब जो है ना ये मतलब, जैसे मान लो इन्होंने एफर्ट्स क्या किया, इन्होंने कोई आपको मैसेज कर रखा है, आपने अभी चेक नहीं किया है, ये आपको पता ही नहीं है कि इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज है, अब ये उसका रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रिश्ते की आगे ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
इन्हें ये भी लगता है कि यू हैव चॉइसेस, बिकॉज जो आपकी एक सोशल मीडिया जो आपका दिखता है उस इंसान को, उसको लगता है यू हैव ऑप्शंस, क्योंकि आप एक बहुत सुलझे हुए इंसान हो, एक लीडर हो आप, जिसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो एक ये मैसेज और आ रहा है। और यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल से फॉर श्योर मुझे, जो मैंने कहा कि सोशल मीडिया से आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं और फिर जो है ग्रोथ चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे ऑर्गेनिकली चीज़ों को ग्रो करना चाह रहे हैं, बट सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि कहीं ना मतलब जैसे एक होता है ना कि एक इंसान हेलो हाय से स्टार्ट करे, बातचीत करना स्टार्ट करे, धीरे धीरे आप बीच में, आप लोगों के बीच में बॉन्ड हो, आप लोगों का रिश्ता फिक्स हो, तो वो भी एक स्ट्रेटजी प्लान है उस इंसान के मन में। ठीक है, वो भी एक स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से मिली है, कुछ फ्रेंड्स ने बताया है, कुछ कलीग्स ने इनको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग यू। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट हाँ, क्योंकि मैं इनकी फीलिंग्स देख रही हूँ, तो इनकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं और आपको अप्रोच करने के बारे में, और वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसमें। ठीक है, आप फेवरेट पर्सन हो, और मैंने अभी आपको यही बात क्लियर करी ना इन कार्ड्स के थ्रू कि कितने भी चॉइसेस ऑप्शंस क्यों ना रहे हो, बट उसको ये समझ में आ रहा है कि आप उसके लिए जो है प्रॉमिसिंग पर्सन हो। ठीक है, अब मैंने 3 कार्ड्स के थ्रू ये कंफर्म किया है। अब ये जिसके लिए भी मैसेज है ना, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि ये किसके लिए मैसेज आया है। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर मोर एनर्जीज। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में? पर्सन की क्या ऊर्जा है आपके लिए? पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में आपके लिए? यूनिवर्स गिव मी 2 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक पॉज की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैंने कहा भी है कि आप लोग ये किसने टांगे क्रॉस क्यों कर रखी हैं भाई? लेग्स क्रॉस करके मत बैठा करो। मैं बार बार बता चुकी हूँ, प्लीज़ देखो, मेरी भी चैनलिंग रुकती है, मेरे को बीच में एकदम आपको टोकना पड़ता है ना, मैं जो मैसेज दे रही होती हूँ वो रुक जाता है। ठीक है, तो टांगे क्रॉस करके मत बैठो। एक पॉज लिया हुआ है आपके पर्सन ने। क्या पॉज लिया है? अब ये पॉज के दौरान क्या हुआ है? पॉज ये लिया है कि उस इंसान को आपके साथ अगर फ्यूचर प्लान करना है तो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। ठीक है, फीलिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, नेचुरली ग्रो हो रही हैं डे बाई डे आपके लिए, क्योंकि हम फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। फीलिंग्स में वो सिक्योर फील करते हैं आपके साथ, वो सिक्योर फील कर रहे हैं आपके लिए, कि अगर आपके लिए फील भी किया जा रहा है तो एक टेंशन वाली फीलिंग नहीं है कि अरे यार मैं इसके लिए फील कर रहा हूँ कि ये इंसान सही भी है। नहीं, उसको लगता है लॉयल हो आप। ठीक है, वो एक जो पॉज लिया जाता है ना, जैसे मान लो कोई काम करने जा रहे हो, आप पेपर साइन करने जा रहे हो, एक इंट्यूशन बोलती है ना कि मैं ये पेपर पढ़ लूँ पहले एक बार अच्छे से ना, इस पेपर को पढ़ने के बाद मैं साइन करूँ। जब आपने उस पेपर को पढ़ लिया तो आप श्योर हो जाते हो कि अब ये पेपर बिल्कुल सही है, मतलब कि उस इंसान ने आपको ऑब्जर्व किया है, उस इंसान ने आपके साथ जो है टाइम स्पेंड किया है, और उस इंसान को लगता है कि यू आर द वन जो लॉयल है, जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जिसके लिए फील किया जा सकता है। ठीक है, सो फीलिंग्स कहाँ पहुंची है? फीलिंग्स एस ऑफ पेंटिकल से नाइट ऑफ पेंटिकल पहुंच चुकी है। मतलब इतना लंबा सफर आप लोग तय कर चुके हो, जहाँ पे ट्रस्ट का बहुत ऊपर नीचे रहा होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी जो, जिन्होंने टाइम लगाया होगा, कि भाई ट्रस्ट करने में टाइम लगा, वापस से हैप्पीनेस आने में टाइम लगा, या बॉन्ड बनने में टाइम लगा होगा आपके रिश्ते में। ऐसे 2 दिन में रिश्ते नहीं बनते हैं ना। बट उस रिश्ते में अब उस इंसान को लग रहा है कि वो आपके लिए जो है ना, जो फीलिंग्स उनकी है, वो फीलिंग्स भी ट्रस्ट वर्दी है उनकी। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आगे मूवमेंट शिफ्ट लाई जा सकती है। मैंने अभी जैसे बोला भी है कि उस इंसान ने आपको ऑब्जर्व किया है ना, बहुत टाइम उसने आपको चेक किया है कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, क्या बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरीके से, क्या पर्सनालिटी है आपकी, वो सब कुछ डिसाइड करने के बाद ये इंसान किस कंक्लूजन पहुंचे हैं कि दे फील सेफ फॉर यू। और यही 6 ऑफ वॉन्ड्स भी एक्सप्रेस करता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी ना बर्ड आई व्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब आप जैसे, वैसे तो इसमें नहीं दिखाया गया है, बट जैसे हम ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है, एक इंसान हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है ना, और वो सबसे ऊपर है, लेवल में सबसे ऊपर है, तो उसको सब दिख रहे हैं, विच मीन्स कि उसने सब कुछ ऑब्जर्व किया है आपके बारे में, सारी क्वेरीज निकाल रखी है आपके बारे में, सब कुछ उसको पता है आपके बारे में। एंड एट द एंड उसको ये समझ में आ रहा है दैट यू आर द वन जिसके साथ उसका फ्यूचर सेफ है, फ्यूचर सक्सेसफुल है, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत हद तक अभी किसी भी लेवल पर बेनिफिशियल हो। ये इसके लिए आप बेनिफिशियल हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, कुछ भी है, पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो।
टर्म्स कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन अप्रिशिएट करते हैं, लोगों के सामने आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी को अप्रिशिएट करते हैं कि आप जिस हिसाब से आपने इस रिश्ते में कंसिस्टेंसी शो करी है शायद किसी ने नहीं करी है। लोग आए हैं इसके पीछे पीछे भाग कर, या लोग इसके साथ रहे हैं, पर शायद हो सकता है फेम के लिए, पैसे के लिए, या अपने और किसी बेनिफिट के लिए, बट जो आप रहे हो आप लॉयल रहे हो। मैं आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि ये क्या है ना, ये एक ऐसी एनर्जी है जो, ये टॉरस की एनर्जी है। टॉरस कहीं ना कहीं पैसे को रिप्रेजेंट करता है, तो इस इंसान के पास या तो पैसा बहुत है, जहां पर उसको लोगों पे ट्रस्ट होना बहुत बहुत रेयर हो। जिसके पास पैसा होता है उसको बहुत मुश्किल से ट्रस्ट होता है, क्योंकि उसको लगता है कि हर कोई उसके पैसे के लिए उसके पास आ रहा है, बट उसको अभी ये लगता है कि नहीं, आप वो इंसान हो जो पैसे के लिए तो नहीं हो, और जो लॉयल हो, जो कंसिस्टेंट हो, जिसने एफर्ट्स करे हैं, जो प्रॉमिसिंग इंसान है, जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जिसको एज अ स्पाउस देखा जा सकता है, जिसके साथ मैरिज की जा सकती है, जिसके लिए जो है कहीं ना कहीं लोग, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्स कब आएगा, 6 ऑफ वॉन्स 5 ऑफ वॉन्स के बाद ही आएगा, तो लोगों से बात की जा सकती है। कल्चर ट्रेडिशन अलग हो सकते हैं, बट फिर भी क्या स्टेप लिया जा सकता है, यस, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। और अगर हाँ, अगर आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हो, तो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन के लिए फैमिली से बात की जा सकती है, ठीक है। आपके लिए कहीं ना कहीं जो है स्टैंड लिया जा सकता है। आप दोनों के बीच में ये जो टाइमिंग गया है सेपरेशन का, वो लर्निंग पीरियड रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्स भी लर्निंग पीरियड ही होता है। एक इंसान जब तक कंपटीशन में नहीं जाएगा, ऑब्स्टिकल्स में नहीं जाएगा, हर्डल्स में नहीं जाएगा, क्या सीखेगा वो जिंदगी में, कुछ भी नहीं। उसके लिए तो एक कंफर्ट जोन है, बट वो इस टाइम पीरियड में आपकी वैल्यू को समझे हैं, दैट आप नाइट नहीं हो, आप किंग हो, क्वीन हो उसकी लाइफ के लिए, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, your फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही मैसेज दिया था कि उस इंसान को आपके लिए फील जो होने लगा है, वो सिक्योर फील करने लगे हैं, उनको लगने लगा है कि हाँ ऑर्गेनिकली ये सब कुछ, ये फीलिंग्स आपके लिए बनी है, ऐसे नहीं बनी है एक दिन में 2 दिन में, इसमें पूरा बहुत टाइम लिया गया है, ठीक है। और उसको अब इस चीज़ पे जो है ना कहीं मैं बोलूँगी रिलाई भी वो करने लगे हैं कि यार ये एनर्जीज, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो एक मैं इमोशन फील कर रहा हूँ, ये तो बड़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देखो कुछ भी हो सकता है यार, मेरे मुंह से तो यही निकल जाता, कर रहा हूँ। तो जो फीलिंग में फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है और रियल है इस इंसान के लिए, ठीक है। और इसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसको इस पर और काम किया जा सकता है अभी। सी दी एंड, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, मूव ऑन, यही हुआ था आप लोगों के बीच में। बट इस सेपरेशन ने आपको क्या सिखाया, मैंने अभी 5 ऑफ वॉन्स की एनर्जी में समझाया आपको कि 5 ऑफ वॉन्स से अगर नहीं गुजरता ये इंसान, तो आपकी वर्थ और वैल्यू समझता नहीं, अपनी अपनी फीलिंग्स नहीं समझता। बट ये सेपरेशन, ये दी एंड, ये जो आप लोगों के बीच में जो है ना बिट्रेयल आया, उसने इस इंसान को अपनी फीलिंग्स के बारे में, आपके बारे में और अपने सच के बारे में सब एक्सप्रेस किया है यहाँ, ठीक है। मैंने यही सेपरेशन की बात बोली थी ना अभी, मैंने बोला था कि 5 ऑफ वॉन्स नहीं आता तो ये 6 ऑफ वॉन्स थोड़ी समझ पाते हैं आपकी एनर्जी, है ना। यही एनर्जी है, ठीक है। मुझसे बहुत सारे लोग ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, और जो है कमेंट बॉक्स में ही बोल रहे हैं कि मैम हम पर्सनल रीडिंग कैसे लें। देखो पर्सनल रीडिंग सिर्फ 1 तारीख को बुक होती है, आगे पीछे मैं बुक नहीं करती हूँ, ठीक है, रीडिंग को। और अभी 1 दिसंबर को रीडिंग बुक होगी, तब आप बुक करा लेना, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज। पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं इस समय आपके लिए। पर्सन्स इंटेंशंस फॉर यू, क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के आपके लिए। इंटेंशंस इज जस्टिस, सन। जस्टिस क्या, आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना, क्योंकि देखो पहली बात तो ये लीब्रा को रिप्रेजेंट करता है, लीब्रा वीनस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ वीनस आ गया है तो मतलब रिलेशनशिप को तो सिक्योरिटी, सेफ्टी और जस्टिस और कह लो बैलेंस, ये सब वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्टिस कार्ड ना शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है। मैं इस कार्ड के साथ शनिदेव को जो है ज़रूर देखती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि वही आ गए हैं आपको बताने। कहीं ना कहीं आपके जो कर्म हुए हैं ना, अगर आपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से आप लॉयल रहे हो, और मैंने बोला भी है कि आपकी लॉयल्टी उसको समझ में आ रही है, आप अगर लॉयल रहे हो तो ये पर्सन आपको लॉयल्टी प्रोवाइड करेंगे करेंगे।
उसको करना पड़ेगा, उसका कर्म में जुड़ गया ये कि उसने अगर आपसे लॉयल्टी मांगी है, आपसे लॉयल्टी उस इंसान को मिली है, तो उसको भी लौटानी पड़ेगी। ठीक है, ये इंटेंशन है उसके कि वो चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं। और टावर कार्ड क्या कहता है? टावर कहता है कि ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना, स्टैंड भी लेना पड़ सकता है आपके लिए, राइट के साथ खड़े होना पड़ सकता है, फेयर होना पड़ सकता है। ठीक है, आवाज़ उठानी पड़ सकती है अपने राइट्स के लिए। इस कंफर्ट जोन से निकलना है। और अब ये टावर ये भी कहता है कि कुछ हिडन ट्रुथ भी इंसान जो है आपको बताना चाहते हैं, कुछ रिवील करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं वो रिवील नहीं कर रहा है उन्होंने आपके सामने, क्योंकि उनको आपके साथ बैलेंस फील नहीं होता था, वो आपके साथ इतना ज़्यादा लॉयल नहीं फील करते थे। अब वो फील करते हैं तो उनको लगता है भी उनको अपनी हर एक बात आपके सामने डिस्कस करनी चाहिए और बतानी चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। मैंने एट ऑफ वॉन्ड्स से आपको बोला था कि कहीं ना कहीं उस इंसान ने सोशल मीडिया पर हो सकता है आपको चेकआउट किया है या कोई मैसेज किया है, और वो इंसान जो है ना आपके लिए कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, यही बोला था मैंने। और यहाँ पर देखो, एक्सपेक्टेशन का पहला कार्ड आया है। आपके पर्सन के जो मैसेजेस हैं उसमें पहला कार्ड एक्सपेक्टेशन का आया है कि कहीं ना कहीं आपसे किसी तरीके की रिस्पॉन्स का वो वेट कर रहे हैं। ओके, collective information, collecting information about you. मैं चुप हो जाती हूँ, कार्ड्स बोलेंगे अब जो बोलना है कार्ड्स को। ठीक है, सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। फॉर श्योर आपकी तरफ का जो लॉयल्टी जो उसको दिखी है, वो यही तो दिखी है कि आपने कंसिस्टेंट रहे ना, आप चाहे किसी भी स्थिति में रहा हो ये रिश्ता, आपने एफर्ट्स नहीं छोड़े, आप हमेशा अपनी तरफ से सपोर्टिव रहे, हमेशा आपने इस इंसान को हर जगह समझा, हर जगह इस इंसान का साथ दिया, कहीं इस इंसान के अगेंस्ट नहीं गई, और वो चीज़ उस इंसान को याद आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल चल रहा है जहां पर उसको लगता है कि वो आपके साथ हैं। ओके, हाँ, यहाँ पर एक ये मैसेज है कि आपने उस इंसान का दिल क्यों तोड़ा। अब ये दिल क्यों तोड़ा मैं बताऊँ कब? जब आपका पहला स्प्रेड जो आया था, 2 of Cups, वी हैव द लवर्स कार्ड एंड द 10 of Swords, ये मैसेज तब भी आया था। उस इंसान के मन में ये है कि जब आपने उसको हर जगह सपोर्ट करना था, या जब आप उस इंसान से इतना ज़्यादा कंपेटेबल फील करते थे, तो किसी और के आने से क्या ऐसा क्या बदल गया कि आप उस इंसान को छोड़कर चले गए। ठीक है, ये उसका मैसेज है आपके लिए, या आपने उस पर डाउट क्यों किया, ये इसका मैसेज हो सकता है आपके लिए। ओके, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपने स्टैंड लिया। आपको याद है वर्थ वेटिंग फॉर वाली एनर्जी आई थी, ठीक है, और रिस्पेक्ट का भी आया था एक कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उस ऑप्शंस वाले जंजाल से बाहर निकाल लिया था ना, कि चलो तुम ऑप्शंस की तरफ जाओ, बट मैं एक चॉइस हूँ, मैं ऑप्शन बन के नहीं रह सकता या रह सकती। तो उसको ये कि आप उसका दिल तोड़कर चले गए। सीक्रेट लव, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। बहुत प्यार करते हैं, बट हो सकता है एक्सप्रेस करना नहीं आता है या नहीं किया है कभी भी। ठीक है, सो ये किसी के लिए आ रही है एनर्जीज। आपको पता होगा आपके पार्टनर कैसे हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते हैं, वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं यहाँ। ठीक है, पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। देखो, मैं कोशिश करती हूँ कि पर्सनल से भी पर्सनल डीप जाके आपको मैसेजेस पहुँचाऊँ आप तक, क्योंकि मेरे को पता है मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ अभी। एक तक तो जो बुक हुई हुई है वही हो रही है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइक या एक कमेंट तो बनता है या नहीं बनता है ना। सो ज़रूर कमेंट किया करो, ज़रूर जो है इसको क्लेम किया करो एनर्जीज को। यहाँ पर ना नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का, नेक्स्ट 10 डेज का देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अपने पार्टनर का नाम लेकर सेम क्वेश्चन पूछना है, सेम क्वेश्चन आप अपने अपने पार्टनर का नाम लो और पूछो कि अगले 10 दिनों में इनका आपके लिए क्या एक्शन होगा। ठीक है,
वी हैव द जस्टिस कार्ड, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। देखो, जस्टिस हो सकता है अगले 10 दिनों में, कुछ लोगों के लिए फेयर हो सकती हैं चीज़ें, आपके सामने कहीं ना कहीं पर्सन किसी तरीके से हील्ड होकर या सिचुएशन को हील करने के बारे में कुछ बातचीत कर सकते हैं। बट ये बहुत एक्सप्रेसिव मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ये वाली एनर्जी दिख रही है कि वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, किसी तरीके का स्टैंड लिया जा सकता है, बातचीत हो सकती है, ये दिख रहा है, बट बहुत एक्सप्रेसिव आपको नज़र नहीं आएंगे। ओके, नाउ द थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। इन लोगों के बीच में एक ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ पॉज लिया गया है, जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, जहाँ इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ज़बरदस्ती का चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ कोई है दोनों में से जो बहुत स्ट्रिक्ट है या बहुत ज़्यादा रिजिड है, जो चीज़ों को सोचना समझना नहीं चाहता है, जो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने आप को पहले रखना चाहता है। एक सेल्फिश इंसान हो सकता है, या कह सकते हो कि उसको सिर्फ अपने से लेना देना है, ठीक है। ये एनर्जी है। पहले वाले जो बॉटम ऑफ द डेक आया था उसमें क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया था। इस बॉटम ऑफ द डेक में देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक इंसान सिर्फ अपने टर्म्स कंडीशन पर करना चाह रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है मिले हैं, ठीक है, या फिर अपनी सक्सेस अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं, दोनों के दोनों। और जो रिश्ता है उसको कहीं ना कहीं एक पॉज दे रखा है। यस, डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ रखी है चीज़ें। ओके, मुझे उस लोगों के लिए लोग कार्मिक भी लग रहे हैं। बट पता है क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून ना जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करता है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये ना लेसन सिखाने ही आया है ये इंसान इनकी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन के बाद फैमिली आप लोगों के लिए क्या गॉसिप कर रही है? फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए गॉसिप क्या करती है? गॉसिप यही है भाई कि आप लोग सेम पेज पे नहीं आ रहे हो, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, दोनों एक दूसरे के सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, दोनों ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम खेल रहे हो और दोनों ही ईगोइस्टिक हो। यहाँ पर दोनों में गुस्सा बहुत है। आपके लिए एक्शन क्या हो सकता है फैमिली की तरफ से? 3 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ कप्स तो देखो ये है कि फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, किसी तरफ से कुछ हो सकता है आपको कुछ सुनने को मिले, एक्शन नहीं है ये, ठीक है। और 7 ऑफ पेंटिकल ये कि वेट ज़्यादा है कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कब आएगा, ठीक है। आपकी तरफ के जो आपकी साइड के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कब थोड़ा सा सामने से रिस्पॉन्ड देंगे ताकि ये सेलिब्रेट कर पाएँ। और दूसरा 7 ऑफ कॉइंस ये भी कहता है कि वो इन्वेस्टेड तो हैं, बट कहीं ना ये इन्वेस्टमेंट भी कहीं कुछ, समझ रहे होगे आप, कुछ इसी वजह से है कि कुछ तो बेनिफिट है। ये पैसे का भी हो सकता है, ये सोसाइटी का भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कार्ड सोसाइटी के अंदर जो इमेज बनी हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। बस इसीलिए वो रिकनसाइल चाह रहे हैं। अदरवाइज मुझे जो गॉसिप के थ्रू कार्ड्स दिखे ना, वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बस वो तो चाहते हैं आप लोग एक दूसरे से दूर हो जाओ, क्योंकि उनका तो मुंह बना हुआ है आपसे। 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स कोई ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है ना। लेट्स गो टुवर्ड्स द गाइडेंस कार्ड। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहेंगे अभी आपको इस समय पर? बैलेंस योरसेल्फ, जस्ट बैलेंस योरसेल्फ। अपने आप को जितना हो सके बैलेंस रखो, सेल्फ सेंटर्ड रखो। सेल्फिश कहलाओगे और क्या ही होगा, सेल्फिश वैसे भी दुनिया बोलती है, कोई बात नहीं, सेल्फिश हो जाओ अपने लिए, बट अपने आप को बैलेंस में लेकर आओ। अपने आप को जितना हो सके ना, सिर्फ एक ही तरफ मत लेकर जाओ कि सिर्फ रिश्ता 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 रिश्ता, नहीं। लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइफ में सबसे पहले तो आप खुद हो, है ना। तो सबसे पहले खुद के साथ जस्टिस करो, फिर और चीज़ों में जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। दैट इज़ ऑल फॉर यू। हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है अपने कोई गुरु मेंटोर है ना, कोई बड़े हैं, कोई प्रीस्ट हैं, कोई जिनको आप बहुत मानते हो, उनको उनको या तो उनसे बात करो, ठीक है। या फिर अगर उनसे बात नहीं कर सकते ना, तो कहीं ना कहीं जिन भी शक्तियों को आप मानते हो ना, उनका नाम जप करना स्टार्ट करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।